दोस्तों, क्या आप मंथली अपने सप्लीमेंट्स पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हो? विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम पाउडर और न जाने क्या क्या। और आपको लगता है कि ये सब जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताती हूँ। जो न्यूट्रिएंट्स आप सप्लीमेंट से ज्यादा पैसा देकर ले रहे हो, वो आप अपने घर में पाए जाने वाले सीड्स से फ्री में या बहुत सस्ता ना पैसे में ले सकते हो। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि सप्लीमेंट्स बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहले स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आप पहले देख लो कि आपका बॉडी नेचुरल फूड सोर्सेज से कितना न्यूट्रिशन ले सकता है। और जब आप सही सीड्स खाना शुरू कर दे तो मे बी सप्लीमेंट्स की नीड ही नहीं रहेगी। मैं डॉक्टर आयशा हूँ और मैंने अपने 15 साल के प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो सप्लीमेंट्स पर हेविली डिपेंड करते थे, जब मैंने उन्होंने ये 3 सीड्स सजेस्ट किए और रेगुलर डाइट में ऐड करने को कहा, तो इन्हें सप्लीमेंट्स ग्रेजुअली रिड्यूस करने पड़ गए। और जो रिजल्ट्स मिले वो सप्लीमेंट से कम अच्छे थे और खर्चे में काफी फर्क था। आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 3 सीड्स बताने वाली हूँ जो नर्व और बोन सपोर्ट देने में सबसे पावरफुल हैं। और मैं आपको डिटेल गाइड दूंगी कि कैसे इन्हें प्रिपेयर करना है, कैसे डेली कंज्यूम करना है और कौन से सप्लीमेंट्स आप स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्यादातर लोगों को सप्लीमेंट्स क्यों जरूरत पड़ती है। मेन रीजन ये है कि मॉडर्न लाइफ में आपका डाइट इतना प्रोसेस्ड और डेफिशिएंट हो गया है कि आपके बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। और जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो बोन्स वीक होने लगते हैं, नर्व्स को प्रॉब्लम्स आती है और इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपने डाइट को प्रॉपरली फिक्स कर दो तो ये सब इश्यूज नेचुरली सॉल्व हो सकते हैं। अब ये 3 सीड्स जो मैं बताने वाली हूँ ये एंशिएंट टाइम से यूज हो रही हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने भी इन्हें वैलिडेट किया है कि ये बहुत पावरफुल हैं। पहला सीड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्व हेल्थ के लिए वो है फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए ऑक्सीजन जैसा जरूरी होते हैं। और ये सिर्फ ओमेगा 3 नहीं, फ्लैक्स सीड्स में मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज भी होते हैं जो नर्व फंक्शन में क्रिटिकल होते हैं। आपका बॉडी जब मैग्नीशियम कम हो जाता है तो नर्व्स में टिंगलिंग होने लगते हैं, नंबनेस आते हैं और समटाइम्स सीवियर पेन भी होते हैं। फ्लैक्स सीड से ये सब सिम्टम्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड्स को सिंपली खाने से कोई फायदा नहीं, आपको इन्हें सोक करना पड़ता है। रेसिपी ये है, रात को सोने से पहले 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स को 1 ग्लास पानी में डाल दीजिए और रात भर भिगोने दीजिए। सुबह जब उठिए तो सीड और पानी दोनों कंज्यूम कीजिए। ये सुबह का सोप पानी बहुत पावरफुल होता है क्योंकि रात भर जो जेल फॉर्म बन जाता है वो म्यूसिलेज होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिड्यूस करता है। और जब इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होते हो तो नर्व्स को नेचुरली हीलिंग मिलती है। दूसरा सीड जो बहुत पावरफुल है बोन सपोर्ट के लिए वो है सीजम सीड्स या तिल। दोस्तों, तिल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होते हैं। 1 चम्मच सेसमी सीड्स में मिल्क के 1 ग्लास जितना कैल्शियम होते हैं। और सिर्फ कैल्शियम नहीं, इसमें जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम भी होते हैं जो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में जरूरी होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम रोज तिल कैसे खाएं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप तिल को भूनकर उसे पाउडर बनाएं। एक कुकर में 1 कप सीजम सीड्स डालकर ड्राई रोस्ट कीजिए बिना पानी के, सिर्फ 5 मिनट तक। फिर इसको ठंडा होने दें और ग्राइंडर में पाउडर बनाएं। ये पाउडर आपके लिए एक सुपर फूड है। सुबह शाम 1 चम्मच ये पाउडर वार्म मिल्क के साथ लेना या पोरेज में मिक्स करना या सिंपल वार्म वाटर में लेना। बोन हेल्थ के लिए ये पाउडर 3 मंथ्स रेगुलरली कंज्यूम करे तो एक्सरे से ही डिफरेंस दिखता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि तिल के पाउडर से ये रिजल्ट्स आते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल सीड जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है पंपकिन सीड्स या कटहल के बीज। दोस्तों, पंपकिन सीड्स में जिंक बहुत ज्यादा होते हैं और जिंक इम्यून सिस्टम, नर्व फंक्शन और बोन हेल्थ तीनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम भी बहुत होते हैं। एक्चुअली अगर आप जिंक और मैग्नीशियम दोनों डेफिशिएंट हो तो ये 2 मिनरल्स ही ज्यादातर मॉडर्न प्रॉब्लम्स का कॉज होते हैं। मसल क्रैम्प्स, टिंगलिंग, बोन वीकनेस, वीक इम्यूनिटी। पंपकिन सीड्स को रोस्ट करके खाना चाहिए। 1 कप पंपकिन सीड्स को एक हेवी पैन में डालकर लो फ्लेम पर रोस्ट कीजिए बिना ऑयल के, सिर्फ 10 से 15 मिनट तक। कभी कभी स्टर कीजिए ताकि इवनली रोस्ट हो। फिर इन्हें कूल करने दो और एक जार में रखो। डेली मॉर्निंग में 1 मुट्ठी ये रोस्टेड सीड्स खाइए। टेस्टी भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी पैक्ड होते हैं। अब दोस्तों, मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये 3 सीड्स आपके बॉडी में कैसे एग्जैक्ट काम करते हैं और सप्लीमेंट से क्यों बेहतर है। जब आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो वो आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब आप सिर्फ कैल्शियम टैबलेट ले रहे हो। लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए और फॉस्फोरस चाहिए। तो अगर ये सब कोऑर्डिनेटेड नहीं हो तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होते।
लेकिन जब आप नेचुरल फूड्स ले रहे हो तो सब न्यूट्रिएंट्स टुगेदर होते हैं और आपका बॉडी नेचुरली सबको टुगेदर यूज करता है। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 है, मैग्नीशियम है और फाइबर भी है जो गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं, और जब गट हेल्थ ठीक रहे तो सब न्यूट्रिएंट्स बेटर अब्सॉर्ब होते हैं। सेसमी सीड्स में कैल्शियम है, जिंक है और कॉपर है जो कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और कोलेजन बोन हेल्थ और स्किन हेल्थ दोनों के लिए जरूरी होते हैं। पंपकिन सीड्स में जिंक और मैग्नीशियम के अलावा प्रोटीन भी होते हैं जो मसल मेंटेनेंस में जरूरी होते हैं। अब मैं आपको एक डिटेल प्रोटोकॉल देती हूँ जो 1 मंथ का है। अगर आप सिंसियरली ये फॉलो करते हो तो आपको मेजर इंप्रूवमेंट दिखेगा। सुबह जाकर सबसे पहले 1 ग्लास फ्लैक्स सीड वाटर पीजिए जो आप रात को सोक किए हो। ये पिए खाली पेट। फिर 30 मिनट बाद ब्रेकफास्ट कीजिए जो पंपकिन सीड्स और तिल पाउडर दोनों के साथ हो। मसाला दही में 1 चम्मच तिल पाउडर और 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स मिक्स करके खाएं। आफ्टरनून में 1 बनाना खाएं जो मैग्नीशियम का सोर्स है। शाम को 1 कप वार्म मिल्क में 1 चम्मच तिल पाउडर और थोड़ा हनी। रात को डिनर लाइट रखें और ये सब कंसिस्टेंट रखिए एटलीस्ट 1 मंथ। 2-3 हफ्ते में आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है और आप कंटिन्यू करते रहें। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सीड्स सिर्फ आइसोलेटेड में काम नहीं करते, आपके ओवरऑल डाइट भी ठीक होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स रिड्यूस कीजिए, रिफाइंड शुगर अवॉइड कीजिए क्योंकि रिफाइंड शुगर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और ये बोन और नर्व डैमेज को एक्सेलरेट करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स एवरीडे खाइए क्योंकि इसमें मिनरल्स अबंडेंट होते हैं, और एडिक्वेट वाटर पिए क्योंकि डिहाइड्रेशन से मिनरल एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होते हैं। अब मैं स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए बताती हूँ कि ये सीड्स कैसे हेल्प करते हैं। अगर आपको सायाटिक नर्व पेन है तो फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स दोनों बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और नर्व को हीलिंग देते हैं। अगर आपका बोन डेंसिटी कम है और डॉक्टर ने ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बताया है तो सेसमी सीड्स और पंपकिन सीड्स दोनों क्रिटिकल होते हैं। अगर आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं तो सीजम और पंपकिन दोनों में मैग्नीशियम होते हैं जो क्रैम्प्स प्रिवेंट करते हैं। अगर आपको न्यूरोपैथी है तो फ्लैक्स और पंपकिन कॉम्बिनेशन बेस्ट होते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सीड्स को रॉ लेना बेटर होते हैं लेकिन प्रोसेसिंग प्रॉपर होने चाहिए। रॉ फ्लैक्स सीड्स को डायरेक्टली खाने से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होते, इसलिए सोकिंग जरूरी होते हैं। सेसमी को रोस्ट करना चाहिए क्योंकि रोस्टिंग से फाइटिक एसिड रिड्यूस होते हैं जो मिनरल एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। पंपकिन को भी रोस्ट करना चाहिए सेम रीजन के लिए। तो प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन सिंपल और नेचुरल प्रोसेसिंग। एक और जरूरी टिप, अगर आप ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो सडनली सब बंद मत करो, ग्रेजुअली रिड्यूस करो क्योंकि बॉडी को एडजस्टमेंट चाहिए। हर 2-3 हफ्ते एक सप्लीमेंट स्किप करो। पहले सपोज आप कैल्शियम टैबलेट, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो। पहले विटामिन डी स्किप करो क्योंकि सेसमे में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होते लेकिन आपको सन एक्सपोजर से मिल जाएगा। फिर 1-2 हफ्ते बाद बी कॉम्प्लेक्स स्किप करो क्योंकि सीड्स में बी विटामिन होते हैं, और कैल्शियम टैबलेट ग्रेजुअली रिड्यूस करो। लगभग 2-3 महीने में आप कंप्लीटली सप्लीमेंट से फ्री हो सकते हो, बिल्कुल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज किए बिना। नाउ दोस्तों, एक और हिडन बेनिफिट बताती हूँ। ये सीड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो गट बैक्टीरिया को प्रॉपर फीड देते हैं क्योंकि सीड्स में फाइबर होते हैं, और जब गट बैक्टीरिया हेल्दी हो तो इम्यून सिस्टम भी हेल्दी हो जाते हैं, और ये इम्यूनिटी ही होते हैं जो बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये सीड्स सिर्फ डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते बल्कि अपने बॉडी के इंटरनल हीलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट भी करते हैं। दोस्तों, कॉस्ट कंपैरिजन बताती हूँ। 1 महीने के विटामिन डी सप्लीमेंट का कॉस्ट लगभग 200 रुपए, कैल्शियम सप्लीमेंट 200 रुपए, बी कॉम्प्लेक्स 200 रुपए, मैग्नीशियम सप्लीमेंट 150 रुपीज, टोटल लगभग 800 रुपए। लेकिन ये 3 सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सीजम सीड्स, पंपकिन सीड्स, पूरा महीने के लिए कंबाइंड कॉस्ट शायद 200 से 300 रुपए। तो आप करीब 75% तक सेविंग्स कर सकते हो, और जो सेविंग्स कर रहे हो उसमें सप्लीमेंट्स का साइड इफेक्ट भी नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्स में समटाइम्स एडिटिव्स होते हैं, फिल्स होते हैं जो बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन नेचुरल सीड्स बिल्कुल प्योर होते हैं। अब एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था 55 साल के जो 10 ईयर से सप्लीमेंट्स ले रहे थे। उनका मंथली सप्लीमेंट्स का बिल 1500 रुपीज था, और फिर भी उन्होंने कंप्लेन किया था कि बोन्स वीक फील होते हैं और हैंड्स में टिंगलिंग आते हैं। जब मैंने ये 3 सीड्स सजेस्ट किए और प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया तो 3 महीने बाद उन्होंने बोला कि बोन्स स्ट्रॉन्गर फील होते हैं, टिंगलिंग कंप्लीटली छिले गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका सप्लीमेंट बिल 0 हो गया, और डॉक्टर के बोन डेंसिटी टेस्ट में भी इंप्रूवमेंट आया। दोस्तों, एक और जरूरी चीज, अगर आपको किडनी डिजीज है या थायराइड प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से आस्क कीजिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस में सीड्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए ये सीड्स बिल्कुल सेफ हैं और ज्यादातर कंडीशंस में एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं। अब स्प्राउटिंग के बारे में बताती हूँ।
अगर आप सीड्स को स्प्राउट कराते हो तो न्यूट्रिएंट्स और भी मोर बायो अवेलेबल हो जाते हैं। स्प्राउटिंग से फाइटिक एसिड फर्दर रिड्यूस होते हैं और एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। फ्लैक्स को स्प्राउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि वो स्लाइनी बन जाते हैं, लेकिन सेसमी और पंपकिन को इजीली स्प्राउट कर सकते हो। पानी में 12 घंटे सोक करने बाद चीज क्लॉथ में रखो और डेली स्प्रे करो। 2-3 दिन में स्प्राउट्स आ जाते हैं। ये स्प्राउटेड सीड्स न्यूट्रिएंट्स के पावर हाउस होते हैं। दोस्तों, एक और क्रिएटिव वे जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, ये 3 सीड्स की पाउडर बनाएं, फ्लैक्स पाउडर, सीजाम पाउडर, पंपकिन पाउडर, और इक्वल रेशियो में मिक्स करके एक जार में रखो। इसको बोन एंड नर्व पावर मिक्स बोलिए। डेली मॉर्निंग 1-2 चम्मच ये मिक्स वार्म मिल्क या दही के साथ। ये मिक्सचर सिंपल भी है, इफेक्टिव भी है और सब न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड भी होते हैं। और एक और हेल्थ बेनिफिट, ये सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करते हैं जो एजिंग को स्लो डाउन करते हैं और डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं। तो आप सिर्फ बोन्स और नर्व्स ही नहीं स्ट्रेंथन कर रहे, पूरा बॉडी स्ट्रेंथन कर रहे हो। दोस्तों, स्लीप क्वालिटी भी अफेक्टेड होती है। मैग्नीशियम जो ये सीड्स में होते हैं वो स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपको इंसोम्निया या रेस्टलेस स्लीप की प्रॉब्लम है तो ये सीड्स इवनिंग में लेना पर्टिकुलरली हेल्पफुल होते हैं। अब एक फाइनल मैसेज। दोस्तों, मुझे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम जो सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री के पास चले जाते हैं वो इनिशियली अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेचुरल फूड्स बेहतर होते हैं। और ये 3 सीड्स एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों को कंबाइन करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने ये सीड्स यूज किए थे और हेल्दी रहे थे। अब हम उन्हें विडर डिस्कवर कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, इस महीने के लिए सप्लीमेंट्स का यूज बंद कीजिए और सिर्फ ये 3 सीड्स का फॉलो कीजिए। देखो कैसा फील होते हो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और अगर इम्प्रूवमेंट मिले तो बाकी लोगों को भी बताएं। हेल्थ इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैंने अगले वीडियो में और भी हिडन सुपरफूड्स डिस्कस करूंगी जो आप नहीं जानते। कमेंट में बताएं कि आपको कौन से सीड से सबसे ज्यादा बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिस्पॉन्स भी देती हूँ। और अगर आपने ये प्रोटोकॉल ट्राई किया और इम्प्रूवमेंट देखा तो अपडेट जरूर दीजिए। मुझे बहुत पसंद आते हैं सक्सेस स्टोरीज। खुदा आपको सेहत और समझ दे कि अपने बॉडी के लिए बेस्ट चीजें चूज करें। मनी सेव हो सकते हैं और हेल्थ इंप्रूव भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये पॉसिबल है। मैं डॉक्टर आयशा आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।